कुछ लोग ताबीज देते हैं, कुछ लोग भभूत देते हैं। और प्रेमानंद जी महाराज कह रहे हैं कि यदि इनमें इतनी शक्ति है तो मेरी किडनी खराब है, आकर मेरी किडनी ठीक कर दीजिए। तो ये मतलब क्या मैसेज है, क्या संदेश वो देना चाह रहे हैं? क्या इसके माध्यम से वो समझाना चाह रहे हैं कि ये सब पाखंड है और पाखंड का वो विरोध कर रहे हैं? देखिएगा प्रियवर, मैं आपको बताऊं कि सारी दुनिया को सारी चीजें डिस्क्रिप्टिव वे में समझाना आसान नहीं है। हर चीज को बहुत विस्तार से यदि लोगों को समझाने लगेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। अगर वर्तमान समय में मैं बात करूं तो जितने भी साधु संत हैं उनमें से 99% लोग बाग इन्हीं धागों में, इन्हीं ताबीजों में, इन्हीं विभूतियों में, इन्हीं तंत्र मंत्र में उलझे हुए हैं। जो मंदिर है वहां पर, जो मठ है वहां पर, जो आश्रम है वहां पर जो भी भीड़ जाती है वो इन चीजों को तलाश करते हुए जाती है, तो धर्म तो समाप्त हो जाता है। ऐसे में इन चीजों का विरोध करके अगर मैं प्रेमानंद जी महाराज के विषय में बात करूं तो वह संदेश यह देना चाहते हैं कि भाई परमात्मा से जुड़ो, धर्म से जुड़ो और इन सारी की सारी चीजों के चक्कर में मत पड़ो। सच्चाई का उनको भी पता है कि इन चीजों का अपना एक महत्व होता है, लेकिन अगर एक चीज के नुकसान ज्यादा है और लाभ कम है, लाभ बहुत कम है और नुकसान बहुत ज्यादा है, तो वो चीज सीधे सीधे त्याग कर देना चाहिए उसका। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे अंदर जो ताकत असली है वह हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, हमारा अवचेतन मन है। अगर एक आदमी बहुत ताकतवर है और वो किसी के साथ में झगड़ बैठता है, ताकतवर है, मसल्स बड़ी ताकतवर, और कई बार हमने देखा कि उसके पैर कांपने लगते हैं, उसकी हालत खराब हो जाती है और कमजोर सा आदमी उस पर हावी हो जाता है। कारण उसके अंदर आत्मबल नहीं है, वो आदमी डरपोक है। वो डरपोक क्यों हो गया? जब वो ताकतवर था क्यों हो गया डरपोक? बस उसने खुद को मान लिया कि मैं कमजोर हूं, मैं डर जाता हूं, भूत से डरेगा, अंधेरे से डरेगा, मान लिया उसने कि मैं हूं। ऐसा भी देखा गया है कि एक आदमी बड़ी बीमारी से ग्रसित था, डॉक्टर्स ने कहा कि भाई तू चल नहीं पाएगा, तू उठ नहीं पाएगा, तेरा कभी कोई कुछ नहीं हो सकता, हमेशा व्हील चेयर पर रहेगा, और वो एथलीट बन गया। ये चीजें भी देखी। क्यों? क्योंकि उसने मन से स्वीकार ही नहीं किया, उसने प्रयास किया और ठान लिया कि मैं एक दिन इस काम को करूंगा, उसने कर दिया। हमारे सबकॉन्शियस में जो ताकत है वो ताकत परमात्मा का ही एक अंश है। वो कहते हैं ना हमारे अंतस में परमात्मा है। हमारे अंतस में वो परमात्मा कहाँ बैठा हुआ है? वो हमारे सबकॉन्शियस की पावर के रूप में बैठा हुआ है। आदमी के अंदर जो ऊर्जा है, इसकी बाइनरी यदि बन जाती है ब्रह्मांड के साथ में, इसका संबंध ब्रह्मांड के साथ में हो जाता है, तो सीधे सीधे उसमें ब्रह्मांड की शक्ति आने लगती है और आदमी आश्चर्यजनक कार्य करने लगता है। अब ये जो बहुत सारे इस तरह के उपकरण हैं, धागा है, ताबीज है इत्यादि, ये सारी की सारी चीजें हैं, ये कई बार उस तरफ आदमी को ले जाने में सहायता कर सकते हैं। अब कैसे? ये उस आदमी की ताकत नहीं है जिसने दिया है, उस आदमी की कोई ताकत नहीं है, उसके मंत्र की कोई ताकत नहीं है। ये ताकत किस चीज की? उस आदमी के विश्वास की है। मान लिया एक आदमी भूत से डरता था, एक आदमी दूसरी चीज से डरता था, भयभीत था, लेकिन उसके मन में यह आस्था थी, यह विश्वास था कि मेरे अंदर तो भूत है, मेरे अंदर तो जिन्न है, मेरे अंदर तो ये सारी चीजें हैं, और उसके अंदर यह भी विश्वास था कि जो सामने आदमी बैठा हुआ है ये इनको ठीक कर सकता है। उस आदमी के पास गया, उसने वहां से धागा बंधवाया या कोई भी अपना उपाय करा लिया। अब उसके मन ने स्वीकार कर लिया कि अब तो मेरा कुछ हो नहीं सकता है। अब उसका जो इलाज हुआ है, उसका इलाज हुआ है, उसके मन ने किया है इलाज, उसके अंदर की ताकत ने वो इलाज किया है, उसने नहीं किया, धागे ने नहीं किया, ताबीज ने नहीं किया। वो धागा या ताबीज बहाना बने। एक व्यक्ति को डर लगता है, उसने धागा करवा लिया है, अब उस आदमी को रिमाइंडर बन जाता है कि भाई ये मुझे अब धागा मुझे बांधा हुआ है, उस आदमी ने बांधा हुआ है, वो बड़ा सिद्ध है, अब तो मुझे डर लग ही नहीं सकता है, भूत तो मेरे पास आ ही नहीं सकते हैं। भूत थे थोड़े ही, भूत उसके अंदर थे, उसके मस्तिष्क में थे, वो मस्तिष्क से निकल गए। तो इस तरीके से चीजें काम करती हैं। मान लिया एक व्यक्ति मेरे पास में आया, आकर के उसने कहा गुरुजी मेरे सामने बड़ी समस्याएं हैं, मैं बड़ा परेशान रहता हूं, मन विचलित रहता है, ध्यान एक जगह नहीं रहता है, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, डर बहुत ज्यादा लगता है, कुछ धागा बना दो। जाहिर सी बात है, मैं तो इन चीजों को करता नहीं, मैं तो मना करूंगा। मैंने मना कर दिया। अब वो रुकेगा थोड़ा ही, अब वो किसी मौलवी के पास जाएगा या किसी दूसरे तांत्रिक मांत्रिक के पास में चला जाएगा, वो वहां से कोई धागा वगैरह करा लेगा, वो ठीक भी हो जाएगा। तो 10 लोगों के सामने मुझे क्या कहेगा? वो बेवकूफ है, उसे कुछ नहीं पता है। और मैं वहां मौलवी के पास गया था, या मैं उस पंडित के पास गया था, या मैं उस पुजारी के पास गया था, या उस महंत के पास गया था और मैं ठीक हो गया हूं। तो इस बात में कोई शक नहीं है, वो ठीक हुआ है। ठीक क्यों हुआ है? क्योंकि उसका मन ने पकड़ कर लिया, इसलिए हुआ है।
और इस बात में भी कोई शक नहीं, मैंने भी ठीक किया था। मैंने ठीक क्यों किया था? क्योंकि मैं अगर ऐसा यहाँ करने लग जाऊंगा, ऐसे लोगों की यहाँ भीड़ लग जाएगी, तो ज्ञान कहाँ जाएगा भाई? मिट्टी में चला जाएगा। तो मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, और जो उसको लाभ हुआ है वो भी झूठ नहीं है, वो अपने स्थान पर सही है। तो मैं सबको यह बात बताना चाहता हूँ कि भाई इन चीजों से लाभ होता है, लेकिन वो लाभ लाभ न तो कोई आपका साधु महात्मा कर रहा है, न कोई तांत्रिक मांत्रिक कर रहा है, न मौलवी कर रहा है, आपका मन कर रहा है। तो अपने मन को पहले ही मजबूत बना लो ना। सवाल ये नहीं कि वो भूत हटेगा या नहीं हटेगा, सवाल ये कि भूत आया ही क्यों आपके अंदर। एक फिल्म आई थी अक्षय कुमार की, भूल भुलैया, उसमें एक आदमी, एक औरत थी शायद, वो काफी पहले देखी मेरी, थोड़ा बहुत मुझे ध्यान है, इतना लंबे समय में ध्यान से देखा भी नहीं। एक औरत को शायद ऐसा लगता है कि मेरे अंदर भूत है, मेरे अंदर आत्मा है, पूरी फिल्म में ऐसा दिखाया गया है इसके अंदर तो कोई आत्मा है। अब डॉक्टर आता है बाहर से, वो उसे ठीक करने के लिए, एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर था, वो उसे ठीक करने के लिए कहता है कि मुझे अब इसको ठीक करने के लिए एक तांत्रिक बनना पड़ेगा। बोले क्यों? कि ये मानेगी ही नहीं दवाई से, मेरे समझाने से भी नहीं मानेगी। इसको ऐसा लग गया है कि मेरे अंदर ये आत्मा है, जब तक इसको बड़ा तांत्रिक बनकर मैं नहीं दिखाऊंगा और कोई ऐसी क्रियाएं नहीं करूंगा कि तेरे अंदर से वो निकल गई है, तो इसके अंदर से निकलेगी नहीं। बड़ा सुंदर संदेश वहां पर दिया गया था। वो ऐसा ही करता है और उसके अंदर से वो आत्मा निकल करके चली जाती है। क्या आत्मा थी? नहीं, उसके दिमाग में बैठ गई थी वो बात। तो इसलिए ये चीजें काम करती हैं। अब आपने शुरुआत में एक बात कही थी कि प्रेमानंद जी ये कहते हैं कि मेरी किडनी को ठीक करके दिखाओ। देखो भाई, किडनी एक बीमारी है, किडनी की बीमारी वो एक बीमारी है, और ऐसी बीमारी है जो कि बिल्कुल पूरे तरीके से लास्ट स्टेज पर आ गई है। प्रेमानंद जी की उम्र भी काफी हो चुकी है, वो एक तपस्वी हैं, एक संत हैं। इन चीजों को अदरवाइज ले लेते हैं, कोई नहीं भाई, ये शरीर जो है ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। प्रसन्नता के साथ, प्रभु प्रेम के साथ में जुड़े हुए हैं, सरवाइव कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन भाई अगर कोई आए कि भाई मुझे अपना घर बनाना है, धागा बना दो, तो घर नहीं बनेगा धागे से। कोई कहेगा मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे पानी पड़ कर दे दो, वो नहीं आएगी। वो विषय नहीं है। बोले मुझे अपने पीछे एक पूंछ उगानी है, धागा दे दो, इस चीज के लिए नहीं है। हाँ, अगर आपको डर लगता है, सपना इस तरह का कोई आपको आता है, मैं नहीं करता हूं भाई, बता दूं कि देखो ये बाबा जी इसलिए कर रहे हैं कि इनको अपनी दुकानदारी चलानी है, मैं यहाँ सख्त विरोध करता हूँ, उस आदमी को अंदर नहीं आने देता जो इस तरह की बात करता है ना। लेकिन मैं यह भी बात बताता हूँ कि जिस आदमी के मन में यह बैठा हुआ है और वो अनपढ़ आदमी है, उसका विश्वास है, तो जाहिर सी बात है कि वो उसी चीज से ठीक होगा, वो दूसरी चीज से ठीक नहीं होगा। बोले कि बालाजी मंदिर, अभी तो बालाजी का क्रेज नहीं रहा, हमारे यहाँ चलता है। पहले साईं बाबा हो गए, बड़ी बड़ी दुकानें खुल गई साईं बाबा के नाम से। साईं बाबा के सामने सारे भगवानों की जो थी औकात जीरो हो गई। बोले कुछ भी नहीं है, सारी साईं ही सब कुछ है, दुनिया भर का पैसा चढ़ता है। एक व्यक्ति मुझसे भी कहने लगा कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत प्रभाव है आपकी वाणी में, लेकिन आप अपनी जो है एक व्यक्तित्व है, आपकी प्रतिभा है, इसको बेकार कर रहे हैं। आओ एक मंदिर डालते हैं। किसका मंदिर? साईं बाबा का मंदिर, बहुत सा चढ़ावा आएगा। मैंने उस आदमी को लताड़ दिया और उसने मंदिर डाल भी लिया और उसका मंदिर चला भी अच्छे तरीके से। एक मंच पर मुझे मिला था, तो वो जमाना था, दुनिया भर का पैसा चढ़ता था साईं बाबा पर। अब साईं बाबा का क्रेज जो है वो समाप्त हो गया, कुछ हिंदू संगठनों ने खत्म कर दिया, एक शंकराचार्य ने विरोध कर दिया, और अभी तो रिसेंटली 2-4 दिन के अंदर अंदर यह भी फैसला आ गया कि अब जो साईं बाबा थे वो मुसलमान थे, और ये बात साक्ष्यों के साथ में जो है प्रतिपादित हो गई। अब वहां से मंदिर से मूर्तियां निकलना शुरू हो गई, हिंदू अपने मंदिर से मूर्तियां निकाल करके फेंक रहे हैं। एक टाइम पर वो भगवानों से बड़े भगवान थे, एक टाइम पर वो कुछ भी नहीं रहे। ठीक ऐसे ही बालाजी का एक बहुत तगड़ा क्रेज आया था। बालाजी महाराज, मैं बड़ा हृदय से सम्मान करता हूँ, हनुमान जी का वो बात अलग है, वो बात अलग है कि हाँ मैं हनुमान जी नाम मुझे अच्छा लगता है, बजरंग बली अच्छा लगता है, और मन को शांति मिलती है, शक्ति महसूस होती है। लेकिन बालाजी का बहुत कुछ चला। अब बालाजी के मंदिर में लोग बाग जा करके अपने सारे के सारे भूत भगा देते थे। जो आदमी भूत से बड़ा ग्रसित है, त्रस्त है बिल्कुल, और लोग कहते थे कि इसको तो ओपरा पराया हुआ है, ऊपरी हवा लग गई है, वो वहां पर जाते थे और अक्सर ठीक हो जाते थे। क्यों? बोले बालाजी सबसे बड़े भगवान और ताकतवर भगवान, और भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तो जाहिर सी बात है हनुमान जी के दरबार में चले जाएंगे तो भूत पिशाच निकट नहीं आएंगे। उनके मन ने इस तरह का पकड़ किया, तो वहां जाकर के बहुत सारे लोगों को आराम भी हो जाता था। अब चूंकि बालाजी थोड़ा सा नीचे चले गए हैं, हिंदू है भाई, पता नहीं क्या क्या करते हैं, अब खाटू श्याम जी चल रहे हैं, अब खाटू श्याम के यहाँ से लोगों को आराम हो रहा है। अब जब बालाजी थे तो खाटू श्याम कहाँ चले गए थे? जब साईं से लोगों को धन धान्य मिल रहा था तब बालाजी कहाँ चले गए थे? लोगों का मन है भाई, मन है, तो मन जहां पकड़ कर रहा है वहां चीजें हैं। अगर वहां पर प्रेमानंद जी महाराज, जो उनका फिलहाल कद है, एक बार इस चीज का समर्थन कर देते तो दुनिया भर के लोग वहां पर अपनी बीमारी हटाने के लिए आ जाते हैं उनके पास में। और जो अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, इतनी सुंदर लोगों को मार्गदर्शन देते हैं, क्या वो चीजें चलती? बिल्कुल ना चलती, वो जगह भी पाखंड का अड्डा बन जाती। तो मूल बात क्या है भाई कि
ये जो चीजें हैं इनका विरोध करना संत का काम होना चाहिए, संत को रास्ता दिखाना चाहिए। अब मैं एक बात बताता हूँ, हिप्नोटिज्म एक विद्या है। वहां पर एक आदमी को हिप्नोटाइज किया जाता है, सम्मोहित किया जाता है और उससे सारे के सारे राज उगलवा लिए जाते हैं। अमेरिका में तो एक आदमी का ऑपरेशन तक कर दिया गया था केवल हिप्नोटाइज करके, कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया गया, कोई बेहोशी की दवाई नहीं दी गई, बेहोश कर दिया हिप्नोटाइज करके और ऑपरेशन कर दिया, उसको पता भी नहीं चला। तो मूल बात यह है कि हिप्नोटाइज क्यों हो गया, केवल बातों से हो गया। लेकिन हिप्नोटिज्म की एक शर्त है कि जो आदमी कहेगा कि मुझे हिप्नोटाइज करके दिखाओ, मैं नहीं मानता इसको, उसको हिप्नोटाइज किया नहीं जा सकता, क्योंकि उसने उसको स्वीकार ही नहीं किया। स्वीकार करना पड़ेगा तब होगा। क्या कारण है, चाहे कोई आर्य समाजी ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, मैं नहीं कहूंगा ज्ञानी है, जिद्दी बहुत ज्यादा होते हैं बहुत बार, लेकिन आप उनको भूत चिपटा करके दिखाओ, देखो चिपट जाएगा क्या, चिपट ही नहीं सकता है, कोई मतलब ही नहीं, वो आने ही नहीं देते अंदर ही, उनके कोर में यही बात है कि भूत नहीं होते, नहीं हो सकते हैं उनके लिए। तो जाहिर सी बात है उस चीज को माने क्यों भाई, जिसके मानने में नुकसान है। सवाल ये नहीं कि वो धागे से हट जाएगा, सवाल ये नहीं कि वो पानी पढ़कर देंगे तो उससे हट जाएगा, सवाल ये कि वो हुआ ही क्यों, उसके होने का मतलब ही आपका अज्ञान था, ये है बात। महाराज जी, जिस तरीके से प्रेमानंद जी महाराज ने कहा है, तो उन्होंने तो जो लोग इस तरीके की आस्था में पड़े हुए हैं उन्हें एक तरह से बावरे बताया है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आस्था है तो बंद द्वार में भी रास्ता है। देखो, आस्था है तो बंद दरवाजे में भी रास्ता है, ये बात कितनी सही है। मैं आपको एक बात बताता हूं, एक आदमी बड़े जोरों से सिसकारियां ले रहा था, इस तरह से सिसकारियां ले रहा था। एक आदमी ने पूछा, अरे भाई आप इस तरह से सिसकारियां क्यों ले, बोले कि मुंह जल रहा है। बोले क्यों, कि मिर्च की वजह से। कहां है मिर्च, कि मैं कल्पना कर रहा हूं, इमेजिनेशन कर रहा हूं। भाई इमेजिनेशन ही करनी थी, कल्पना ही करनी थी तो गुलाब जामुन की करता, जलेबी की करता, मुंह मीठा होता। ये मिर्च की क्यों कर रहे हैं, मुंह फूक रहा है तुम्हारा। तो भाई आस्था रखनी है तो अच्छी चीज पर रखो ना, आस्था रखनी है तो परमात्मा पर रखो। परमात्मा होगा तो ना भूत होगा, ना पिशाच होगा, ना कोई दूसरी चीजें होंगी। और अगर आप इन चीजों पर, भूत पिशाच पर आस्था रख रहे हैं तो ये चीजें आपके जीवन में आ जाएंगी, आप जिसको बुलाएंगे वो आ जाएगा। लेकिन भाई आस्था परमात्मा पर रखो ना, इन भूत पिशाच पर, इन जिन पर, इन सारी की सारी चीजों पर क्यों रख रहे हो। भले ही वो हों, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं है, भले ही वो हों लेकिन तुम्हारे लिए नहीं रहेंगी, तुम्हें जरूरत क्या है उनकी। बोले दुनिया में बुरे लोग भी हैं, भले लोग भी हैं, तो बुरे लोगों से दोस्ती रखते क्यों हो भाई, वो जेल में जाएंगे, आपका भी नंबर कहीं पर आ सकता है। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा, बुरे बुरे लोग नहीं है, पर बुरे लोगों से दोस्ती क्यों रखनी, अच्छे लोगों से दोस्ती रखो, सज्जन लोगों से दोस्ती रखो, साधु संतों से रखो, प्रतिष्ठित लोगों से रखो, अच्छे लोगों से रखो। तो भाई अच्छे लोगों से दोस्ती रखोगे, अच्छे लोगों पर आस्था रखोगे तो जीवन सुखी हो जाएगा। बुरे लोगों से दोस्ती रखोगे, बुरे लोगों पर आस्था रखोगे तो आप भी चक्कर में पड़ जाओगे, आप भी किसी केस में फंस जाओगे। आस्था होनी चाहिए, पर आस्था अच्छे स्थान पर होनी चाहिए। परमात्मा को छोड़कर लोग बाग इन सब चीजों पर विश्वास क्यों करते हैं महाराज जी, ये मेरा सवाल है। देखिएगा मूल बात क्या है कि जो आदमी संसार से जुड़ा हुआ होगा तो उस आदमी को संसार ही सत्य दिखाई देगा। और जो आदमी इस तत्व को जान लेगा कि मेरे अंदर भी परमात्मा है और मैं जो बोल रहा हूं वो भी परमात्मा है, और संसार में जो भी ऊर्जा है वो ऊर्जा ही परमात्मा के करके है, और मेरे जीवन का लक्ष्य भी यही है कि मुझे परमात्मा से मिलना है, तो वो तो परमात्मा से जुड़ेगा। वो आदमी जीवन को गहराई से देखेगा। अरे भाई ये गायें भैंस इसे ही फिर रही हैं, बेचारी गायों को बूढ़ी को छोड़ देते हैं। कई बार मैंने देखा कि गौशालाएं खुली हुई हैं कि भाई यहाँ पर गाय की सेवा होगी, गाय दोपहर का समय 44 डिग्री टेम्परेचर धूप में खड़ी हुई है, सूखा भूस किसी ने आकर के डाल दिया, उसी को खा रही है, सूखा भूसा और इतनी टेम्परेचर में, पानी तक उनको नसीब नहीं हो रहा है। गौशाला में ये हालत गायों की हो रही है। हम भी वो गाय हो सकते थे, कहने को गाय माता, हम भी वो गाय हो सकते थे, हम खाजल कुत्ता भी हो सकते थे जो खाज से ग्रसित है, हम कोई वो जानवर जंगली हो सकते थे जिसको हर वक्त मौत का खतरा रहता है, लेकिन हम इंसान हैं। उस परमात्मा ने इंसान बनाकर भेजा है तो हमारी कुछ जिम्मेदारी है। जब हम उस जिम्मेदारी को समझने लग जाएंगे ना तो जीवन का लक्ष्य समझ में आ जाएगा, पता चलेगा कि आंख बंद होगी तो कहीं हिसाब भी देना है तो परमात्मा से जुड़ेंगे। और जो आदमी कि भाई ये फला आदमी है, इसका इलाज करना है, इसका इलाज कौन करेगा, वो तांत्रिक बाबा करेगा, उसके नाम का हमें एक ताबीज बनाना, तो वो गंदी भावना लिए हुए है तो गंदे ही लोगों के पास में जाएगा, उन तांत्रिकों मांत्रिकों के पास में ही जाएगा। और जाहिर सी बात है मेरे पास इतना पैसा आ जाए, इतना धन आ जाए, इतनी दौलत आ जाए, तो जाहिर सी बात है उसी के लिए प्रसाद चढ़ाने की कोशिश करेगा, यानी भगवान को रिश्वत देने की कोशिश करेगा इन चक्रों। यानी जो संसार से जुड़ा हुआ है वो तंत्र मंत्र से में जुड़ेगा, और जिसको परमात्मा से मोहब्बत है, प्रेम है, और जिसको पता है कि मैं मनुष्य हूं तो मैं मनुष्य क्यों हूं और मेरा कर्तव्य क्या है, वो परमात्मा से जुड़ेगा।